सबसे जरूरी काम मतदान। देश को सपोर्ट करते हैं, इसलिए वोट करते हैं। मेरा वोट मेरी ड्यूटी। नमस्कार, एकल भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। हमारे खास कार्यक्रम आईने में भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत में लोकतंत्र की स्थापना के 75 साल बाद कुछ लोग ये सवाल करने लगे कि जब हर सरकार एक जैसी होती है तो फिर भारत में चुनाव की क्या जरूरत है। संभव है ये सवाल उनकी निराशा से उपजा हो, परंतु ये भी संभव है कि चुनाव पर होने वाले सरकारी खर्चों की जानकारी मिलने के बाद उन्हें ये प्रक्रिया फिजूल खर्ची लगती होगी। जो भी हो, लेकिन ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि भारत में चुनाव की क्या जरूरत है। तो आज के इस खास कार्यक्रम में हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लोकतंत्र या प्रजातंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जो जनता द्वारा अपने लिए निर्धारित की गई है। जहां ध्यान देने वाली बात यह है कि लोकतंत्र का मूल आधार है जनता का शासन। जनता की सुविधा के लिए व्यवस्थाएं, सरकारें विधि व्यवस्था बनाती हैं, जनता की सुरक्षा के लिए कानून बनाती हैं। लेकिन सवाल यह है कि सरकारें चुनी क्यों जाती हैं, इनकी प्रक्रिया क्या है और हमें चुनाव की आवश्यकता क्यों होती है। दरअसल 140 करोड़ की आबादी वाले इस देश में हर छोटे बड़े डिसीजन के लिए 140 करोड़ लोगों से पूछा नहीं जा सकता। इसीलिए चुनाव के माध्यम से उनका प्रतिनिधि निर्धारित करता है कि शासन की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या बदलाव होने चाहिए, जनता का प्रतिनिधि कौन होगा। इस बात का फैसला निर्वाचन यानी मतदान के माध्यम से होता है। इससे बेहतर कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मतदाता अर्थात वो व्यक्ति जो यह निर्णय करता है, जो यह निर्धारण करता है कि उसके देश में आने वाली सरकार कैसी होगी। क्योंकि पहले कभी राजा राजघरानों से पैदा होते थे और वर्तमान काल में अर्थात भारत की आजादी के पश्चात राजा प्राप्त होने लगे मतपेटियों से, वोटिंग मशीन से। इसलिए यह मतदान क्रमशः महत्वपूर्ण होता चला गया। पवित्र संविधान ने हमको मताधिकार का अवसर तो दिया, किंतु हमको यह बोध कराने में कि हमें मतदान किसके लिए करना चाहिए, हमारा प्रशासन अभी पूर्णतया सफल नहीं हो पाया है। हमको स्वयं हिम्मत करके आगे बढ़ना पड़ेगा। भारतीय निर्वाचन आयोग ने पहल की है, हमको भी इस पहल में हिस्सा बटाना पड़ेगा, हाथ बटाना पड़ेगा। अगर चुनाव नहीं हुए तो क्या होगा। मान लेते हैं कि अगर देश में चुनाव नहीं हुए तो देश की कमान ब्यूरोक्रेट्स यानी अफसरों के हाथ में आ जाएगी। निश्चित रूप से वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं और समझदार होते हैं, लेकिन अक्सर आम जनता के दर्द को समझने में असक्षम साबित होते हैं। ऐसे में उनका पहला फोकस खजाना भरना और सिस्टम को सुरक्षित करना होता है। उनके साथ अगर सिस्टम में जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं हुआ तो वो मनमानी कर सकते हैं। दूसरी दिक्कत ये हो सकती है कि तानाशाही शुरू हो जाएगी। कोई विदेशी या फिर देसी शक्तिशाली शख्सियत सिस्टम को अपने कब्जे में ले लेगा और फिर उसे जैसा चाहेगा वैसा कानून बनाएगा। जनता विरोध नहीं कर पाएगी क्योंकि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। चुनाव से नेता नहीं, हम प्रतिनिधि चुनते हैं। चुनाव के माध्यम से आप अपना नेता नहीं चुनते, अपना प्रतिनिधि यानी संदेश वाहक चुनते हैं। आपका अधिकार है कि आप उसे अपनी जरूरतों, समस्याओं और विचारों से अवगत कराएं। उसकी जिम्मेदारी है कि वह आपकी ज़रूरतों, समस्याओं और विचारों को नोट करें और अपने सदन में जाकर सवाल करें। दरअसल गड़बड़ी सिर्फ दो स्तर पर होती है। पहला, आपका प्रतिनिधि अपने आप को आपका नेता बताने लगता है और आप मान भी जाते हैं। दूसरी, चुनाव जीतने के बाद वो जनता से छुपने की कोशिश करता है और जनता उसे ऐसा करने देती है। याद रखिए, अपने प्रतिनिधि पर लगाम रखने की जिम्मेदारी भी आपकी होती है, नहीं तो वो बेलगाम हो जाएगा। अब हमको यह सोचना है कि हम इनके बहकावे में आवें या अपनी मति का, अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। आपके देश का, आपके प्रदेश का हित किसमें है। पिछले 5 वर्ष आपके देश में, आपके प्रदेश में जिसने शासन किया उसकी नीतियां कैसी थी,
उसका आचरण कैसा था? क्या वह परस्पर लड़ाई कराने वाला शासन था? क्या विकास की ओर से उपेक्षा का भाव अपनाने वाला शासन था? क्या जनता के हित का विचार नहीं किया? लोकसभा के चुनाव हो या फिर विधानसभा के, ये 5 साल के बाद आते हैं, इसलिए चुनावों में वोट डालना बहुत जरूरी होता है। लोकतंत्र में वोट डालना वोटरों का कर्तव्य और जिम्मेदारी बनती है। इसलिए 19 अप्रैल से देश में हो रहे लोकसभा के चुनाव में प्रत्येक मतदाता उस अधिकार का प्रयोग जरूर करे, ताकि समाज, राज्य और देश की भलाई के लिए आप भी अपने कदम आगे बढ़ा पाए। जितना ज्यादा मतदान होगा, हमारा लोकतंत्र उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहें एकल भारत। नमस्कार।